हमें कहाँ जाना चाहिए और जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे लिए तो बहुत मसला है। और फिर किसी ने कमेंट किया कि यार ये जो व्लॉगर हैं इनसे दूर रहें, ये एजेंट हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मैंने तो पैसे किसी से नहीं मांगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्राम कनाडा। जो दोस्त कनाडा आ रहे हैं 2024 में नए साल में कनाडा आ रहे हैं, उनके लिए सबसे कंसर्निंग जो क्वेश्चन है कि किस शहर का इंतखाब किया जाए, किस सूबे का इंतखाब किया जाए, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल पूछते भी हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कनाडा आना है 2024 में, तो कहाँ आपको जाना चाहिए, पीआर का कौन सा राउट होना चाहिए आपका, आप क्या करना चाहते हैं, बिज़नेस के हवाले से काम करना चाहते हैं या जो भी आपका तरीक़ाकार है जो आपने अडॉप्ट करना है। तो ऐसे में वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और ख़ास करके जो दोस्त आ रहे हैं, न्यूली कनाडा आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि आने से पहले आपने थोड़ा बहुत रिसर्च करनी है, तैयारी के साथ आना है। अगर आप तैयारी के बगैर आएंगे तो आप यहाँ आकर परेशान होंगे और अपने आप को कोसेंगे और कहेंगे यार हमें गलत मशवरा दिया गया था और इससे पहले हम जहाँ थे वहाँ खुश थे, जिस हाल में थे खुश थे, तो यहाँ आकर आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे में वो लोग भी हैं जो पहले से तैयारी करके आते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करके आते हैं और आते साथ ही पहले महीने में वो अपने काम काज अपनी रूटीन के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलते हैं, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विच सिटी, किस शहर का इंतखाब करना चाहिए, कहाँ आपको जाना चाहिए। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या हमें टोरंटो जाना चाहिए, मॉन्ट्रियल जाना चाहिए या कैलगरी जाना चाहिए। तो देखें, मैं ये कहूँगा कि जहाँ आपका सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ आपके पहले से जानने वाले रिश्तेदार हैं, को कज़न अगर कोई है पहले से, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन स्टार्ट में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टोरंटो जाएं, क्योंकि टोरंटो में अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप मिलीनियर हैं, तो ज़रूर आप टोरंटो चाहिए। वहाँ जाकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप घर भी ले सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यानी जितने पैसे आप लगाएंगे और उतने पैसे आप कमाएंगे। तो ऑन एन एवरेज टोरंटो में आप 7,000 6,000 कमा सकते हैं, लेकिन उतने आपके खर्चे भी हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं फिर वही कहूँगा कि आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो नया बंदा है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि वो टोरंटो जाए, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे शहर का इंतखाब करें। लेट्स से एडमिंटन की बात कर लेते हैं या कैलगरी में, चूँकि अल्बर्टा में हूँ इस हवाले से, बाकी मैनिटोबा की बात कर लेते हैं या बाकी प्रोविंसेस की बात कर लेते हैं। तो बाकी शहरों का आप इंतखाब करेंगे तो वहाँ आपकी अर्निंग उतनी नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपके लिए चीज़ें बाकी आसान होंगी। बाकी अगर हम चीज़ों को इंक्लूड करें टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या रिहाइश के हवाले से, तो बाकी वो तमाम तरह फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप किसी दूसरे शहर का इंतखाब करें, फौरी तौर पर टोरंटो, क्योंकि हमारे लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि टोरंटो में वो क़याम करें या वैंकूवर साइड में चले जाएं, तो चीज़ें ज़्यादा थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, तो आपके लिए इतना आसान नहीं हो सकता। तो आने से पहले आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें। मैं आपको मिसाल भी दूंगा कि ऐसे भी लोग हैं जो आते हैं, आते साथ ही पहले महीने में उनकी सेटलमेंट हो जाती है, उनके बच्चे कहाँ किस स्कूल जा रहे हैं वो उनको पहले से मालूम होता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, आपके हाथ में मोबाइल है, यानी दुनिया से आप कनेक्टेड हैं। तो लेट्स से फैमिली की बात कर लेते हैं, एक बंदा है, लाइक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने इतनी रिसर्च की है वहाँ घर बैठे कि उसे मालूम है कि उसने किस शहर जाना है और वहाँ उसके करीब स्कूल कौन सा है, मतलब उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, उसको दूर नहीं पड़ेगा, यानी वो ड्राइव नहीं करना पड़ेगी उसको। तो मतलब स्कूल कितना दूर है, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो जब आएंगे आते साथ ही पहले महीने से वो काम पे लग जाएंगे। तो पर्सन जो बी है वो यहाँ आकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर फिर सोचते हैं कि यार ये तो हमें स्कूल बहुत दूर पड़ रहा है, मतलब स्कूल कहाँ है, वो आकर ये सोचते हैं और यहाँ आके देखते हैं कि स्कूल कहाँ है, हमें कहाँ जाना चाहिए और जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमारे लिए तो बहुत मसला है। और फिर यहाँ से फिर वही करते हैं कि हमें कहीं और मुंतकिल होना चाहिए। तो ज़ाहिर प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपने पैसे खर्चते हैं और मसाइल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप पहले से रिसर्च करें, थोड़ा सा तहकीक करें, वहाँ बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि किसी और की बात पे आप गौर करें, किसी और की बात को आप कंसिडर करें, उस पर अमल करें, तो बाद में आप नुकसान उठाएंगे और आप अपने आप को कोसेंगे। उससे बेहतर है कि पहले से आप थोड़ा सा रिसर्च करके आएँ। दूसरा हम बात करते हैं पीआर का कौन सा राउट आपने इख्तियार करना है, क्योंकि जो भी बंदा आ रहा है सबसे उसकी पहली ख्वाहिश यही होती है, उसका ख्वाब यही होता है कि उसका जो टेम्प्रेरी जो स्टेटस है उसको वो परमानेंट स्टेटस में ज़रा चेंज करे। तो यहाँ पर डिफरेंट ज़ाहिर है पीआर के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। पीएनपी की बात कर लें, एक्सप्रेस एंट्री की बात कर लें, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने स्टडी करनी है, बहुत सारे यहाँ तरीके हैं।
पहले से आपके माइंड में होगा कि आपने इस तरीके को इख्तियार करना है, इस रास्ते को, इस पाथवे को चूज़ करना है। आप पहले से किसी से प्रोफेशनल गाइड लेंगे और पहले से अपनी रिसर्च, यानी आपने खुद क्या करना है ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरे के मशवरे आप ज़रूर लें, लेकिन अल्टीमेटली काम तो आपने ही करना है। तो उसके बाद आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप यहाँ का टाइम ज़ाया करने के बजाय आप जल्दी से आप उसी प्रोग्राम के मुताबिक, यानी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली उस सांचे में अपने आप को फिट इन कर लेंगे और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक तो ये चीज़ भी है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने करना क्या है। यहाँ आएंगे, यहाँ क्या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बिज़नेस खरीदना है, या स्टडी करनी है, या कोई और राउट इख्तियार करना है पीआर के हवाले से। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से इस पर रिसर्च करके आएँ। किसी दूसरे की बात पर आप अमल करने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर पहले थोड़ा सा काम करके आएँ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन सा बिज़नेस वहाँ आकर करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस शहर में करनी चाहिए। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर का इंतखाब करते हैं, कौन सा शहर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मुझे नहीं मालूम कि आपका सपोर्ट सिस्टम, थोड़ा बहुत सपोर्ट सिस्टम कहाँ पे है, और सपोर्ट सिस्टम के अलावा आप इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है ना। मैं आपको कोई मशवरा दूँ और कल कल आकर आपका वो बिज़नेस ना चल पाए, तो यहाँ जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो ये है कि आप किस कैपेसिटी में बिज़नेस करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। और ख़ास करके मैं एक बात आपसे शेयर करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि लोग ज़्यादातर इंतखाब करते हैं शहरों का। लेट्स से कैलगरी की बात कर लेते हैं, हाँ अल्बर्टा की कैलगरी की बात कर लेते हैं। तो कैलगरी में चूँकि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उस तरह से चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती जा रही हैं। आप कोई बिज़नेस ले रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग ले रहे हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा महंगी हो रही हैं। तो बजाय इसके कि मेरा ये मशवरा, आप थोड़ा इस पर खुद रिसर्च भी कीजिए, क्रॉस चेक भी कीजिए। सिटी से थोड़ा सा अगर आप टाउन की तरफ आएंगे, अगर आप टाउन की तरफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो एक बिज़नेस अगर आप वो शहर में ले रहे हैं, लेट्स से कैलगरी में ले रहे हैं, तो वो शायद आप टाउन में 3 बिज़नेस शायद वो आप खड़े कर सकते हैं उसी पैसे से, जितना वो पैसा आपके पास है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो टाउन्स एक तो प्रमोट भी कर रहे हैं आपके बिज़नेस को और कोशिश करते हैं कि लोग, चूँकि अब वहाँ पे गुंजाइश इतनी उस तरह से नहीं है और लोग टाउन्स की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं और टाउन्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये आपकी एक लॉन्ग टाइम और एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, स्पेशली टाउन में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और उसके अलावा यहाँ पर आपकी ग्रो करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये फिर भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह का इंतखाब कर रहे हैं। आप ज़रा रिसर्च करें, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, स्कूल कहाँ पे है, और बाकी जो तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं वो आप देखें, और जो चीज़ें आपको सूट करती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें। और वो डिसीजन लें ज़ाहिर है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और किसी दूसरे की बात पे आप मिनवन अमल मत कीजिएगा। अमल आप करेंगे तो आपको आगे नुकसान भी हो सकता है अल्टीमेटली, कि किसी और के मशवरे पे आप चलेंगे। तो जो चीज़ आपके लिए बेहतर है उस पर आप पहले से तहकीक करके आएँ, रिसर्च करें, ज़रूर मालूमात लें, लोगों से आप प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लें। लेकिन वही बात है कि अल्टीमेटली डिसीजन आपका अपना होगा और होना चाहिए। और चूँकि पैसे आपके अपने हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने तय करनी हैं मेरे कहने के मुताबिक या किसी दूसरे कहने के मुताबिक। अगर आप किसी एक शहर का इंतखाब करते हैं वो आपको सूट नहीं करता, लेट्स से सर्दी आपको सूट नहीं करती, तो फिर आकर आप परेशान होंगे। तो बजाय इसके जो चीज़ें आपके लिए सूट कर रही हैं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, रिसर्च के हवाले से आप रिसर्च करें और इन्फॉर्मेशन लें, और जो शहर, जो टाउन या जो प्रोविंस आपके लिए बेहतर है उसका आप इंतखाब करें। और ख़ास करके इंटरेस्टिंगली किसी ने कमेंट किया कि यार ये जो व्लॉगर हैं इनसे दूर रहें, ये एजेंट हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैंने तो पैसे किसी से नहीं मांगे और ना ही आपसे पैसे लेने का कोई इरादा है। आप मेरी प्रोफाइल आप पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा मैं यहाँ पर कंसल्टेंट्स का भी इंटरव्यू करता हूँ। मकसद ये होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, साफ़ इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और वो कंसल्टेंट और ये जो लॉयर हैं जो मैं लाइन अप करता हूँ उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली फ़ायदा हो सके। ज़ाहिर है उनकी एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है, वो जो एडवाइस देते हैं ज़ाहिर है वो अपने किसी क्लाइंट को देते हैं और उसके वो पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का इंटरव्यू करके वो चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैंने किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं किए और ना ही किसी को रेकमेंड किया है भाई। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, न्यूट्रल ओपिनियन पहुँचे, साफ शफाफ इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिससे आपको फ़ायदा हो। और मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही किसी कंसल्टेंट से, ना ही किसी एजेंट से, और ना ही मैं ऐसा कोई काम करता हूं। तो ऐसे में खैर अब अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात मुझ तक पहुंचाइए, सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, और आपके जो कमेंट्स हैं मैं कोशिश करता हूं कि उनका रिप्लाई दूं।
और जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो मुझे मालूमात जो मेरे पास है जो नहीं होती उसका मैं ज़ाहिर है को जवाब नहीं दे पाता। तो ऐसे में आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े रहते हैं और इसके अलावा नेक्स्ट आप मुझे सजेस्ट भी करते हैं टॉपिक और वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और इस दौरान आप मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।